हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप लाइन एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। लाइन एलिमेंट का एक्चुअल में काम क्या होता है कि वो लाइन ड्रॉ करने के काम आता है। तो लाइन ड्रॉ करने से पहले हमारे को इसमें एसवीजी में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। आइए पहले उसे समझते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ये मान लीजिए हमारा पूरा एक व्यू पोर्ट है और उसके अंदर हमने ये डायगोनल में लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग एक पॉइंट चाहिए होता है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमारे को चाहिए होता है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसको हम डोनेट करते हैं x1 और y1 से। जैसे आपका ये पूरा व्यू पोर्ट है, इसका यहाँ से एक्स एक्सिस और इसका यहाँ से वाई एक्सिस। इसी तरह हमारे को इसका एंड पॉइंट चाहिए होता है x2 और y2। तो कुल यहाँ पर हमारे को 4 एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं, y1, x1, x2, y2। तभी हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पर देखिए, हमने एक HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास हमने एक डिव लिया है, उस पर क्लास लगाई है कंटेनर, और कंटेनर में एक बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ हाइट और विड्थ, और इसको मार्जिन ऑटो लेफ्ट राइट से देके सेंटर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक एसवीजी है, उसके अंदर हमने व्यू बॉक्स लिया है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 0 है। उसकी विड्थ और हाइट हमने 100 सेट की है। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि हमने एक ग्रिड ड्रॉ किया है। ये ग्रिड के लिए हमने जी टैग लिया है। अभी आप इसको कैसे बनाते हैं ग्रिड को, इसको भी हम आगे फ्यूचर में आपको समझाएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एसवीजी के अंदर गया और यहाँ पर मैंने अपना टैग शुरू किया, लाइन टैग। यहाँ देखिए लाइन टैग के अंदर अब मेरे को, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है, x1, y1। तो यहाँ पर x1 मैंने जैसे ले लिया 20 मतलब जैसे यहाँ से अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे 10, हमने हर 10 के बाद 10 पिक्सल, आप समझ लीजिए 10 पिक्सल के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है। तो 10 का मतलब है 10, 20 मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग होएगी। और y1 दे दिया मैंने 30। तो यहाँ देखिए 10, 20, 30, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन रहा है। इसी तरह हम इसका एंड पॉइंट भी बना देते हैं x2, और इसके अंदर मैंने ले लिया 80, और यहाँ पर y1 ले लेता हूँ मैं, और उसमें मैंने दे दिया 30। मैंने इस फाइल को सेव किया। तो यहाँ देखिए अभी कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई है। एक्चुअल में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ड्रॉ कर दिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के, मगर यहाँ पर इसको एक कलर देना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर हम यहाँ पर एक कलर देते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया कलर ब्लू। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है कि यहाँ पर हमने y1 ले लिया, यहाँ पे y2 लेना था। यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे हॉरिजॉन्टली। अगर मैं ये यहाँ पर y जो है इसको मैं सेट कर दूँ 50, तो देखिए डायगोनल में लाइन आ जाएगी। तो इस तरह आप जैसे मर्जी लाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कलर सेट होता है। स्ट्रोक से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो अभी के लिए इसे बस इतना ही करिए कि इसमें कलर सेट करना है। अब यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यही वाली लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पर जैसे काउंट कर लेता हूँ। ये भी मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, और यहाँ पे वाई एक्सिस जो है मेरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर आ गया मेरा 60 पे स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ इसका एंड पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 80 है, और यहाँ पर जो हमारा एंड पॉइंट होगा वाई एक्सिस का 10, 20, 30 ले लेता हूँ। सेव किया मैंने फाइल को। ये देखिए आपको दिख रहा है सेकेंड लाइन जो है इस तरह ड्रॉ होगी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ अभी। ये देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह आप जितनी मर्जी लाइनें बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस लाइन की जगह पे अभी तो मैं पहले ऊपर की स्टार्टिंग में जितना यहाँ पर y1 है इसको भी मैं उतना ही सेट कर देता हूँ। ये देखिए पहली लाइन सेट हो गई है। अब सेकेंड लाइन को भी मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पर इसका एंड हो रहा था वहाँ से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ये 80 हो गया, और यहाँ पे 30, इसके बाद यहाँ सेट कर दिया 50, और वो हो गया आपका 80। ये देखिए ये हो गया। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। यहाँ मैंने सेट कर दिया 60। ये देखिए एंड पॉइंट है हमारा 60 पे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ पर जहाँ पे हमारा इसका एंड हुआ है ये देखिए वहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे।
यहाँ से मैंने कर दिया सेट 60 और यहाँ पर वाई एक्सिस जो है मैं वो ले लेता हूँ 20, y2 है उसको भी इतना ही रहने देता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू। ये देखिए अब इसमें लास्ट हमें लाइन बनानी है पूरा रेक्टेंगल कवर करने के लिए, लास्ट वाली लाइन, तो उसके लिए मैं इसी लाइन का कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सेट कर देता हूँ अपना एक्स एक्सिस 20 और यहाँ पे सेट कर दिया 60। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब कि ये वाला 20 यहाँ से ऊपर से 60। अब इसको यहाँ लेके जाना है तो ऊपर भी हमारा x2 जो है वो 20 रहेगा और यहाँ से 10, 20, 30 जो हमारा y2 है वो हो गया 30। ये देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक्स एक्सिस मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे हैं ये दो और ये एंड पॉइंट से हम कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को लाइन टैग की जरूरत होती है जो एसवीजी के अंदर ही बनता है और इसके साथ हमारे को देना होता है कलर। इसके बिना स्ट्रोक के बिना आप इस लाइन को देख नहीं सकते। अब जो हमने ग्रिड बनाया था मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए अब ये विदाउट ग्रिड ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रिड जो हमने बनाया है एक्चुअल में जो ये ग्रिड बना हुआ है इसका यूज़ क्या है कि इससे इजीली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।